तो जिम जाने का सोच लिया है पर कंफ्यूजन है कि शुरू कहां से करें। कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में आपके पहले 30 दिनों को सफल बनाने के लिए एक सॉलिड रोड मैप तैयार करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम हर दिन के वर्कआउट को डिटेल में देखेंगे, पूरे महीने का प्लान बनाएंगे और हाँ, कुछ ऐसी जरूरी बातें भी जानेंगे जो हर नए जिम जाने वाले को पता होनी ही चाहिए। तो इस महीने हमारा लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल, हम हर सेशन में शरीर के 2 मेन हिस्सों पर काम करेंगे। ये ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का सबसे स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका है और इससे मसल्स को रिकवर होने का पूरा टाइम भी मिलता है। तैयार हैं? चलिए पहले दिन से शुरू करते हैं। आज का फोकस रहेगा चेस्ट और शोल्डर्स पर, जो आपकी अपर बॉडी को एक जबरदस्त शेप देते हैं। हमारी पहली और सबसे जरूरी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। एक बात याद रखिए, शुरू में वजन कितना उठा रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है सही फॉर्म। सही टेक्निक ही असली पावर की नींव है। चलो अब बेंच प्रेस की सही टेक्निक को समझते हैं। अपनी पीठ में हल्का सा कर्व रखना है, इससे सपोर्ट मिलता है। बार को धीरे धीरे अपनी छाती तक लाएं और जब आप उसे ऊपर पुश करें तो पूरा ध्यान अपनी चेस्ट मसल्स को स्क्वीज करने पर लगा दें। स्पीड नहीं, कंट्रोल, यही है गेम का नाम। तो ये रहा आपके पहले दिन का पूरा चिट्ठा। फ्लैट बेंच प्रेस के 3 सेट और बाकी एक्सरसाइज के 2-2 सेट। और हाँ, ये जो प्रो टिप्स है ना, इनको हल्के में मत लेना। ये आपको बेहतर रिजल्ट्स भी देंगे और चोट से भी बचाएंगे। एक दिन पूरा। अब चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। आज का टारगेट है आर्म्स और एब्स, मतलब बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कोर को टोन करना। बारबेल कर्ल बाइसेप्स के लिए एक क्लासिक एक्सरसाइज है। इसे करते वक्त बॉडी को एकदम स्टेबल रखना है, कोई झूला नहीं झूलना। जब आप बार को ऊपर उठाएं तो अपने बाइसेप्स में वो जो कसाव आता है ना, उसे महसूस करें और फिर कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे लाएं। ये रहा आपके दूसरे दिन का मेन्यू। बारबेल कर्ल और वी बार पुश डाउन आपके आर्म्स को टारगेट करेंगे और सिंगल लेग रेज आपके कोर पर काम करेगा। बस हर एक्सरसाइज में उस मसल पर फोकस करना है जिससे आप ट्रेन कर रहे हैं। अब बारी है हमारे तीसरे वर्कआउट रूटीन की। आज हम शरीर के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल मसल्स पर काम करेंगे, अपनी बैक और लेग्स। हाँ, ये दिन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर यकीन मानिए रिजल्ट्स भी उतने ही जबरदस्त होंगे। जब बात पैरों की ताकत की हो ना, तो स्क्वाट का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक ऐसी फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो हर फिटनेस रूटीन का हिस्सा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। एकदम सही स्क्वाट के लिए अपनी चेस्ट को हमेशा ऊपर और पीठ को सीधा रखिए। सोचिए कि आप एक अदृश्य कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। नीचे जाते वक्त ध्यान रहे कि आपके घुटने पंजों से आगे न जाएं और ऊपर आते समय अपनी एड़ियों से जमीन को पुश करें। ये स्लाइड दिखा रही है तीसरे दिन का पूरा वर्कआउट। लैट पुल डाउन से लेकर काफ रेस तक ये आपकी बैक और लेग्स के लिए एक कंप्लीट कसरत है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सही फॉर्म ज्यादा वजन से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। तो हमने 3 अलग अलग दिनों के वर्कआउट्स तो देख लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे पूरे महीने का प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए, प्लान बहुत सिंपल है। हम लगातार 6 दिन ट्रेनिंग करेंगे, हर दिन एक अलग मसल ग्रुप पर फोकस करते हुए। और फिर आएगा संडे, यानी रेस्ट डे। बॉडी को रिकवर होने का टाइम देना भी उतना ही जरूरी है। फिर यही साइकिल रिपीट होगा। प्लान बहुत सीधा है, बस इसी 6 दिन की ट्रेनिंग और 1 दिन के रेस्ट वाले साइकिल को 4 हफ्तों तक फॉलो करना है बस, और आपका पहला महीना सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक्सरसाइज सही से करना ही काफी नहीं होता। असली सक्सेस और सेफ्टी के लिए कुछ और जरूरी बातें समझना भी बहुत जरूरी है। मसल पंप के बारे में सुना है कभी? वर्कआउट के दौरान जब मसल्स में खून भर जाता है ना, तो वो थोड़ी सूजी हुई सी लगती हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, मतलब आप सही कर रहे हैं। ये टेम्पररी होता है, तो अगर जिम के बाद मसल्स नॉर्मल हो जाएं तो घबराना नहीं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, अच्छा दर्द और बुरा दर्द में फर्क क्या है। मसल्स में जो हल्की जलन होती है ना, वो अच्छा दर्द है। इसका मतलब है मसल्स ग्रो कर रही हैं। लेकिन अगर किसी जॉइंट में तेज चुभने वाला दर्द हो, वो बुरा दर्द है, वो एक रेड सिग्नल है। ऐसा हो तो फौरन रुक जाना है। चले सक्सेस के 3 और सीक्रेट्स जानते हैं। पहला, ब्रीदिंग। जब आप वजन उठाते हैं तो सांस छोड़ें। दूसरा, वर्कआउट के बाद का दर्द। अगले 1-2 दिन मसल्स में दर्द होना एकदम नॉर्मल है, इसे सोरनेस कहते हैं। इस वजह से अगला सेशन स्किप नहीं करना है। और तीसरा, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाना नहीं है।
एक बिगिनर के तौर पर आपका पूरा वर्कआउट वार्म अप से लेकर कूल डाउन तक 50 से 70 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये आपके शरीर को इफेक्टिवली ट्रेन करने और ठीक से रिकवर होने के लिए परफेक्ट टाइम है। तो लीजिए, आपके पहले महीने का पूरा रोड मैप तैयार है, पर यह तो बस शुरुआत है। इस मजबूत फाउंडेशन के साथ फिटनेस की दुनिया में आपके लिए रास्ते ही रास्ते हैं। अब सवाल यह है कि आपका अगला टारगेट क्या होगा।